नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित गगनदीप शर्मा। एस्ट्रो प्लैनेट अंबाला से आपका अपनी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है काले घोड़े की नाल के ऊपर। आपने बहुत सुना होगा काले घोड़े की नाल के बारे में। क्या है काले घोड़े की नाल? तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि घोड़े की नाल इसमें ऐसा क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है, और ये जानेंगे कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं, और ये जानेंगे कि इसको क्या विधि है इसको लगाने की, और क्या इसका सारा जो है एनालिसिस करेंगे उसके ऊपर। चलो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले जब हम देखें कि घोड़ा बड़ा महत्वपूर्ण पशु है। घोड़ा हमारे एक तेज का, स्फूर्ति का, बल का प्रतीक माना जाता है। बहुत पावरफुल जानवर है एक घोड़ा। तो घोड़ा एक जैसे एनर्जी है घोड़े के अंदर। जो हमारा संसार बना हुआ है सारा एनर्जी है। विज्ञान कहता है कि हर चीज़ एक एनर्जी है। हर वस्तु की अपनी एक एनर्जी है, एक अपनी ऊर्जा है, अपनी एक ताकत है। तो घोड़े की आपने देखा होगा, घोड़े की तस्वीरें भी इसीलिए लगाई जाती हैं घरों में कि एक तेज काम ना चलता हो तो घोड़े की फ़ोटो लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक तेज आता है घोड़े को देख के, एक बल है ना। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे में कुछ एक एनर्जी चेंज होती है। जैसे आप किसी विवाह शादी में जाओ और डीजे लगा हो तो क्या होगा, डीजे लगे हुए में क्या होगा कि डीजे के अंदर जो डीजे चलता होगा तो आपके भी पैर थिरकने लगेंगे। तो कहीं आप हॉस्पिटल में किसी से मिलने जाओ मरीज से, तो हमें भी लगने लगेगा यार मेरे अंदर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बीमारी सी महसूस होने लगेगी। तो ऐसे ही ये चीज़ें असर करती हैं। घोड़ा जो है बहुत तेज का, बल का, स्फूर्ति का और निरंतर आगे बढ़ने का एक प्रतीक है। और उसके पैर में और क्या, घोड़े में क्या सबसे ज़्यादा विशेषता होती है? उसकी भागने की शक्ति, उसकी दौड़ने की शक्ति, उसका बल। तो वो कहाँ होता है? पैरों में। यानी अगर घोड़ा लंगड़ा हो तो वो बेकार हो जाएगा। तो घोड़े का जो बल है वो उसके पैरों में, उसके दौड़ने में है। तो उसके पैरों की सबसे नीचे जो मजबूत हिस्सा है वो है उसके खुर, यानी जहाँ से वो पृथ्वी को छूता है। तो वो सबसे महत्वपूर्ण उसकी टांग का हिस्सा है। और उससे भी महत्वपूर्ण वो लोहे की, जो उसके पैरों को घिसने से बचाने के लिए लगाई जाती है, लोहे की एक नाल उसके पैरों के नीचे लगा दी जाती है। अब एक तो वो काला हो गया घोड़ा। दूसरा, घोड़े के गुण। अब ये ऐसा नहीं है कि जो नाल है वो सिर्फ काले घोड़े की ही महत्वपूर्ण है। हर घोड़े की नाल महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वो अलग अलग कामों में आती है। लोग शनि से ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए काले घोड़े की जो नाल है वो ज़्यादा फेमस हो गई। ऐसा नहीं है, उसके बारे में भी हम आपको आगे वीडियोज़ में बताएंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो रंग काला है। घोड़ा, एक तो घोड़े की नाल महत्वपूर्ण है, यानी एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, रंग काला है। तो काला रंग जिनका भी ज़्यादा काला या धूम्र वर्ण, जैसे राहु है, काला वर्ण राहु, केतु, शनि, ये तीनों में काला वर्ण कवर करता है। तो इसलिए काले घोड़े की नाल इतनी महत्वपूर्ण है कि ये राहु के, शनि के और केतु के दोषों को कवर कर लेती है। और क्या क्या विशेषताएं आइए बताते हैं आपको। काले घोड़े की नाल लगाने से अगर शनि जिस भाव में है, राहु जिस भाव में है और केतु जिस भाव में है, तो वो भाव में अगर वो खराब बैठा है, जैसे अगर लगन में है और आदमी बीमार है, तो काला घोड़े की नाल लगाने से उसकी बीमारी में राहत मिलती है। दूसरे घर में शनि राहु केतु खराब हैं और पैसों की दिक्कत है, तो पैसों की दिक्कत काले घोड़े की नाल से दूर हो जाती है। तीसरे घर में राहु केतु और शनि खराब हैं और आदमी को गुस्सा ज़्यादा आता है और लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं। चौथे घर में शनि राहु केतु अगर खराब हों, शनि राहु केतु इनमें से कोई भी, ये नहीं कि सारे एक ही उसमें होंगे, शनि राहु केतु खराब हों चौथे घर में, तो अगर मकान बनाने में समस्या आ रही है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में समस्या आ रही है, तो काले घोड़े की नाल से वो ठीक हो जाएगी। पाँचवें घर में अगर शनि खराब हो, तो शनि राहु केतु खराब हो, तो अगर विद्या में कोई दिक्कत आ रही हो, पढ़ाई में,
तो मतलब वो लगाने से घोड़े की नाल तो वो ठीक हो जाएगी। संतान में दिक्कत आ रही हो तो उसमें फ़ायदा करेगा। छठे भाव में बैठा हो तो अगर लोन लेने में दिक्कत आ रही है या लोन चुकाने में दिक्कत आ रही है तो काले घोड़े की नाल लगाने से शनि राहु केतु के वो बुरे प्रभाव खत्म हो जाएंगे। सातवें भाव में शनि बैठा हो या राहु और केतु बैठे हों तो शादी में कोई परेशानियाँ आ रही हैं तो वो काले घोड़े की नाल से ठीक होना ही शुरू हो जाएंगी। आठवें घर में बैठा हो तो अगर बीमारी है या समस्या है, कोई एक्सीडेंट होते रहते हैं, चोटें लगती रहती हैं तो वो ठीक हो जाएगा। नौवें भाव में बैठे हों तो भाग्य तरक्की करने लगेगा। 10वें घर में बैठे हों तो कामकाज में के लिए वो नाल अच्छी रहेगी। 11वें भाव में बैठे हों तो लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी और 12वें भाव में बैठे हों तो खर्चे में अंकुश लगेगा और हानि की मात्रा कम हो जाएगी। तो ऐसे अलग अलग भावों में इसकी घोड़े की नाल को लगाने का अलग अलग फल है। उसके अलावा आप घोड़े की नाल लगाने की साथ साथ इसमें क्या कर सकते हैं कि घोड़े की नाल का छिल्ले बनवा के पहन सकते हैं उंगली में, तो मतलब उसका और भी अच्छा इफेक्ट है, वो हर समय टच में रहेगी। तो अब लगानी कैसे है, क्या विधि है, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक विशेष ये तो चीज़ें थी जो मतलब नॉर्मली कुंडली के हिसाब से। उसके अलावा जो ये नाल क्या करती है कि अगर आप घर में इसको मेन दरवाजे पे लगाते हो तो कोई नज़र दोष को ख़त्म करती है, भूत प्रेत जादू टोने टोटके का असर नहीं होता घर में और किसी की हाय नहीं पड़ती घर में। लेकिन अब इसकी विधि क्या है, ऐसे नहीं उठा के लगा देनी, इसकी विधि होती है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो कोशिश कीजिए कि जो नाल है वो घोड़े के दाएं पैर की हो, अगले दाएं पैर की नाल लेनी है। बाकी अगर किसी पैर की मिल जाए अच्छी है, लेकिन अगले दाएं पैर की हो तो विशेष उपयोगी है। और घोड़ा काला हो तो और बढ़िया शनि राहु केतु के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि उसको हमने अच्छे से कच्ची लस्सी से धो के विधिवत उसकी पूजा, उसका जो भी पंचोपचार पूजन होता है वो किसी पंडित जी से करा लो या खुद कर लो। और अगर प्रतिष्ठा हो सके, जैसे हम यहाँ बेचते हैं अपने यहाँ पे संस्थान में, तो हम प्रतिष्ठा करके उसके बाद ही उनको बेचते हैं। तो कोई प्रतिष्ठा करवा लें, मंत्र जाप करवा लें उसके ऊपर, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा आप उसको जब लगानी है कोई अच्छे मुहूर्त में लगाइए, जैसे शनिवार, शुक्ल पक्ष का शनिवार हो, जेठा शनिवार हो, गुरु पुष्य योग में लगा सकते हैं। पुष्य शनिवार को पुष्य नक्षत्र हो उसमें लगा सकते हैं। द्विपुष्कर योग हो, त्रिपुष्कर योग हो, या कोई अच्छा त्यौहार हो, दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो, कोई अच्छा त्यौहार हो, बसंत पंचमी हो, ऐसे त्यौहार पे आप उसको लगा सकते हैं। अब लगाना कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ। मेन दरवाजे के बिल्कुल मिडल में अंदर की तरफ भी लगा सकते हो और दरवाजे से बाहर की तरफ भी लगा सकते हो। मेन गेट के अंदर की तरफ और मेन गेट के बाहर तरफ, या फिर जो आपकी लॉबी का दरवाज़ा होता है जिसमें मेन एंट्री होती है उसके आगे की तरफ या पीछे की तरफ आप लगा सकते हो। अगर आप घर में लगाते हो तो अंग्रेजी के यू शेप में लगाना है। अगर आप घर में लगाते हो तो अंग्रेजी के यू शेप में वो नाल लगानी है। लेकिन अगर आप अपने कहीं कामकाज वाली जगह लगाते हो तो आपने उसको यू शेप में नहीं, नीचे की तरफ मुंह खुला करके लगाना है। ये ध्यान में रखना बात, जब भी आप लगाओगे घर पे तो आप नीचे से ऊपर की तरफ उसका मुंह खुला रखना है यू शेप में। और अगर घर में संस्थान में या अपने जो कामकाज की जगह लगाओगे तो ऊपर से नीचे की तरफ मुंह करके। इसका कारण बता देता हूँ। नीचे से ऊपर की तरफ मुंह खुला होगा तो नीचे से एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को वो खींच के ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ निकाल देगा। और अगर जो ऑफिस है उसके अंदर हमें ऊपर से आकाश की जो पॉजिटिव एनर्जी को वो नीचे की तरफ फेंक देगा, यानी उसमें वो उल्टा रिवर्स काम करता है ऑफिस में अगर उल्टा लगाने से। अगर आपको ये है कि सिर्फ आपने नेगेटिव एनर्जी के लिए ही संस्थान में लगाना है तो उसको भी यू शेप में लगा सकते हो। अगर आपको ये है कि थोड़ा फ़ायदा, जैसे थोड़ा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी भी आए, तो आप उल्टा लगा सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आगे हम आपको और वीडियो में बताएंगे कि जैसे काले घोड़े की नाल के फल होते हैं तो ये हर घोड़े की नाल का फल होता है, क्योंकि वो रंग की वजह से राहु केतु शनि का मान लिया जाता है। ऐसे सफ़ेद घोड़े की नाल, पीले घोड़े की नाल, लाल घोड़े की नाल, इसका अलग अलग महत्व है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि सारे लोग शनि और राहु केतु से ही ज़्यादा डरते हैं, इसलिए शायद उनको ये चीज़ें ना तो वो पूछते हैं, ना कहीं तो हमारे जो ज्योतिषी भाई हैं उनको भी नहीं पता होता कि ये भी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इस आगे हम वीडियो में आपको ये सारी बातें भी बताएंगे।
तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, हमें अपने मूल्यवान सुझाव जरूर देना। जय माता की, जय श्री राम।